हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बार्क लेवल 2 ग्रामर प्रैक्टिस क्लास हमारी चल रही हैं और आज हम एंटोनेम प्लस सिनोनेम पढ़ेंगे और उसके साथ ही सारे वर्ड्स जो होंगे ऑप्शन उनके मीनिंग भी बताऊंगा। तो ओवरऑल आज आप 50 वर्ड 50 वोकैब लर्न करेंगे। जो भी छोटी सी क्लास होगी उसमें आज 25वें नंबर की क्लास है। इंपॉर्टेंट क्लास सारी चल रही हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो बची हुई क्लासेस हैं उनकी, जो आपने नहीं देखी हैं देख लें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं दिया क्या है। इसमें एक वर्ड दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। ये सारे सिनोनिम हैं, ये सारे सिनोनिम हैं। पहला वर्ड है इनक्लेमेंट। ऑप्शन कौन से हैं? सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल, इनएक्टिव। तो बताइए इनमें से इनक्लीमेंट का सिनोनिम क्या है। देखिए, इनक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर। इसका मतलब होता है कठोर या निर्दयी, जो माने ना, जो हमारे फेवर में ना रहे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, मतलब जो हमारे फेवर में ना रहे। बाकी सेल्फिश का मतलब तो आपको पता है, स्वार्थी। एक्टिव का मतलब चुस्तीला, फुर्तीला। इनएक्टिव का मतलब सुस्त। और अनफेवरेबल का मतलब हो गया जो हमारे पक्ष में ना हो, फेवर में ना हो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? नेक्स्ट दिया है जेनियल। ऑप्शन है कॉर्डियल, अनसेल्फिश, केयरफुल, स्पेसिफिक। तो आपको बताना है जेनियल का सिनोनिम क्या है। देखिए, जेनियल का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, जो सबसे मिलता जुलता है, मेल जोल बनाकर रखता है, उसको बोलते हैं जेनियल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉर्डियल। देखिए, कॉर्ड का मतलब होता है हृदय, हार्ट, दिल। और कॉर्डियल का मतलब हो गया जो दिल से खुला हुआ होता है, कॉर्डियल होता है, यानी मिलनसार होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया कॉर्डियल। अनसेल्फिश का मतलब होता है जो सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है। केयरफुल का मतलब हो गया जो सतर्कता के साथ रहता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई विशेष। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्रियू। एक्रियू का सिनोनिम बताना है आपको। ऑप्शन है एड्यूमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो या सफाइस। देखिए, एक्रियू, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी अधिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्यूमुलेट। एड्यूमुलेट का मतलब होता है अधिक या एक्स्ट्रा। अधिक या एक्स्ट्रा, इसका मतलब होता है एड्यूमुलेट का। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट का मतलब होता है मिला लेना, किसी चीज को शामिल कर लेना का मतलब होता है एकोमोडेट। ग्रो करना तो आपको पता है, ग्रो करना। उसके बाद सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशियंट होता है, उसी का ये वर्ड है सफिस। सफिस का मतलब है पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लोकेशियस। इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है टॉकेटिव, स्लो, कंटेंट, अनक्लियर। तो बताइए सिनोनिम लोकेशियस का। देखिए, लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। टॉकेटिव का भी मतलब होता है बातूनी, तो आपको ध्यान रखना है। स्लो का मतलब होता है स्लो। कंटेंट का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट। और अनक्लियर का मतलब जो साफ ना दिखे। नेक्स्ट वर्ड है आपका विंडिक्टिव। सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है इमेजिनेटिव, एक्यूजेटिव, स्पाइटफुल या अग्रेसिव। सिनोनिम बताइए विंडिक्टिव का। देखिए, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिरोधी। मैं बोलता जा रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोलूंगा, आप लिखते चलें। विंडिक्टिव का मतलब है प्रतिरोधी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का भी मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी प्रतिरोधी, विरोधी कह सकते हैं आप।
बाकी इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है, जो दूरदृष्टिता रखता हो, इमेजिन कर लेता हो हर चीज को। एक्यूजेटिव का मतलब क्या होता है, दोष लगाने वाला, जो दोष लगा देता है हम पर। उसके बाद अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सैल, भड़कीला, जो भड़क जाता है वो अग्रेसिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और आपको ये टेलीग्राम में आपको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ सारी जो 24 क्लासेस हो चुकी हैं उनका PDF भी मिलेगा, आप आराम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आपको एंटोनेम बताने हैं। क्या बताने हैं, एंटोनेम। तो ध्यान रखना है, एंटोनेम बताने हैं अब, यानी विलोम शब्द बताने, विपरीत शब्द बताने, अपोजिट बताना है अब। वर्ड है इन्फिर्मिटी। इन्फिर्मिटी ऑप्शन है 4, एम्प्लॉयमेंट, इंडिस्पोजिशन, स्ट्रेंथ या वीकनेस। देखिए इन्फिर्मिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिर्मिटी का मतलब होता है कमजोर। लिखने में मुझे टाइम जाता है इसलिए मैं बोलता ज़्यादा हूँ। तो कमजोर, ध्यान रखना है आपको, इन्फिर्मिटी का मतलब है कमजोर। अब देखिए कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है, मजबूत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स मजबूत। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, रोजगार। उसके बाद इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है अस्वस्थता, मतलब जो स्वस्थ ना हो वो। वीकनेस का मतलब भी पता है आपको, कमजोरी। तो ये सिनोनिम हो जाएगा इन्फर्मिटी का, लेकिन एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीजिबल। ऑप्शन है यूजफुल, इम्प्रैक्टिकल, अनएवन और इम्पॉर्टेंट। तो बताना है आपको फीजिबल का एंटोनिम क्या है। देखिए फीजिबल का मतलब होता है संभव, यानी किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो सके, संभव हो सके जो काम, संभव। तो इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, जिसको प्रैक्टिकली ना किया जा सके, जो संभव ना हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इम्प्रैक्टिकल, यानी असंभव। इम्प्रैक्टिकल का मतलब असंभव। बाकी देख लेते हैं। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, अनइवन का मतलब होता है विषम और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। इसका आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉरगेटफुल, बी है डिस्ट्रक्टिव, सी है केयरलेस, डी है फ्लैग्रेंट। तो आपको मेटिकुलस का एंटोनिम बताना है। देखिए मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क रहना, सतर्क यानी अलर्ट। मेटिकुलस का सिनोनिम हो जाएगा अलर्ट, यानी मेटिकुलस का मतलब है सतर्क, चौकन्ना रहना। तो इसका विलोम शब्द तो हो जाएगा लापरवाह रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केयरलेस। बाकी वर्ड देख लेते हैं। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भूलने योग्य, जो भुलाया जा सके। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई चीज को डिस्ट्रक्ट कर दे, यानी कि विध्वंस कर दे, विनाश कर दे, डिस्ट्रक्टिव होता है। फ्लैग्रेंट अच्छा वर्ड है। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुला हुआ, खुला होना, फ्लैग्रेंट खुला। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेटिक। इसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है नेचुरल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक या एपेथेटिक। देखिए सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्टिफिशियल। अब देखिए कृत्रिम का मतलब होता है नेचुरल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। भाई कृत्रिम का अपोजिट होता है नेचुरल, तो नेचुरल हो जाएगा। प्लास्टिक आपको पता ही है, कॉस्मेटिक आप जानते ही हैं, साज सज्जा का सामान। और ये वर्ड है एपेथेटिक, इसका मतलब होता है उदासीन, यानी न्यूट्रल। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड आपको इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट, वेलकम, डिसरिस्पेक्ट या कन्फर्मिटी। देखिए एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति होना, किसी चीज से एग्रीमेंट हो, एग्री कर रहे हो, तो वो होता है एकॉर्ड। अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो डिसएग्रीमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वेलकम का मतलब होता है वेलकम करना, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है
किसी का आदर ना करना, और कन्फर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता, जो हमारे हिसाब से हो, वो अनुरूपता। यही थी आज की क्लास, और इसमें आपने देखा कि वर्ड जो दिए थे 10 वर्ड मैंने टोटल कराए, 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम, और उससे जुड़े हुए 40 वर्ड अलग थे, तो टोटल 50 वर्ड थे आज की क्लास में। वोकेबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, इसी तरीके से आप पढ़ा करें, ऑप्शन में सारे वर्ड देखा करें। और आपका अगर कोई और एग्ज़ाम है बार्क के अलावा भी, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।